हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम आपको वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण बनाना बताने जा रहे हैं। वर्ग समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणित एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब प्रश्न देखिए, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, हमेशा याद रखिए इसको, तभी वर्ग समीकरण बना सकते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न है आपका, एक प्रश्न है, मान लीजिए कि मूलों का योगफल दिया हुआ है आपको, मूलों का योगफल दिया हुआ है -4 और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है -12। तो समीकरण कैसे बनेगा? तो वर्ग समीकरण बराबर प्रश्नवाचक है। वर्ग समीकरण बनाना है तो इस तरीके से हल कैसे होगा? हल बराबर वर्ग समीकरण का सूत्र लगेगा, वर्ग समीकरण बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणित एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होगा। अब मान रख दीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस मूलों का योग -4 है, -4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल है -12 लिख दिए बराबर 0। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस गुणित माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4x -12 बराबर 0। यही हो गया आंसर आपका। यह आपका आंसर हो गया, वर्ग समीकरण ऐसा बनेगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न देख लीजिए। इसी प्रकार अगर दिया है आपको मूलों का योग दिया है 4/9 और गुणनफल दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है आपको 1, तब कैसे बनेगा? तो वर्ग समीकरण कैसे बनेगा? वर्ग समीकरण कैसे बनेगा? बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी ये वाला नोट होगा 4/9 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी 1 होगा बराबर 0। यानी सवाल कैसे बढ़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x/9 प्लस 1 बराबर 0। और इस तरीके से इसको 9 गुणित एक्स स्क्वायर तो 9x स्क्वायर हो गया, ये भिन्न का जोड़ घटाव है, -4x प्लस 9 एकम 9/9 बराबर 0 हुआ। इस तरीके से 9x स्क्वायर -4x प्लस 9 बराबर 0 गुणित 9 गुणित 0 9, यानी 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपका प्रश्न आया, ये हो गया आपका आंसर। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 9 ये हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद अब एक सवाल हम बताते हैं आपको। ये तो दिया हुआ मूलों का योगफल दिया था
यहाँ तक प्रश्न दिया था, मूलों का गुणनफल दिया था। यही बात यहाँ भी था, मूलों का योगफल दिया था, मूलों का गुणनफल दिया था, दोनों दिया हुआ था, बना बनाया था। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको मूलों का योगफल खुद निकालना पड़ेगा, मूलों का गुणनफल खुद निकालना पड़ेगा। इस प्रकार के एक प्रश्न देखते हैं, एक दो और बनाते हैं। अब देखिए, अगर दिया है प्रश्न है, एक प्रश्न ऐसा देखिए, मूल दिए हुए हैं, मूल दिए हैं क्या क्या, वर्गमूल 3 - 7 एंड वर्गमूल 3 + 7 ऐसा दिया है। तब कैसे समीकरण बनेंगे? तो वर्ग समीकरण इसका कैसे बनेगा? अगर मूल ऐसे दिए हैं तो वर्ग समीकरण बनाइए। वर्ग समीकरण बराबर x² माइनस मूलों का योग गुणित x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होगा। इस तरीके से x² माइनस मूलों का योग कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़िए, आपको करना पड़ेगा ये सब काम। वर्गमूल 3 - 7 प्लस वर्गमूल 3 + 7 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल वर्गमूल 3 - 7 और फिर वर्गमूल 3 + 7, इस तरीके से बराबर 0। आगे क्या होगा? x² माइनस, ये देखिए 7 प्लस और 7 माइनस कट गया, और वर्गमूल 3 2 है, तो 2 वर्गमूल 3 और x हो गया, x प्लस यहाँ पर a - b a + b के रूप में है, एक बार माइनस के रूप में है, एक बार प्लस के रूप में। इसका सूत्र होता है a - b इंटू a + b। आंसर आएगा a² - b², तो a² - b², ऐसा आंसर आया इसका भी, बराबर 0। x² माइनस 2√3x प्लस a वर्गमूल 9 आएगा, और आंसर आएगा 3 - 7 × 7 = 49 बराबर 0। इसलिए x² माइनस 2 वर्गमूल 3x और a कितना हो गया? -46। 49 में से 3 कम हो गया तो आया 46 = 0। ये हो गया आपका वर्ग समीकरण। इसमें हमने क्या किया? मूलों का योगफल खुद किया, मूलों का गुणनफल खुद किया, दिया हुआ नहीं था। इसी प्रकार एक और प्रश्न देखिए। प्रश्न फिर से, अगर मूलों का आपको 2 मूल दिए रहे हैं, मूल दिए रहे क्या क्या? -1/3 और 2/5। तो समीकरण बनाएं, तो समीकरण यानी वर्ग समीकरण बनावें। कैसे बनेगा ये? देखिए सूत्र, x² माइनस मूलों का योगफल योग गुणित x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0 होगा। इस तरीके का होगा। अब देखिए, x² माइनस मूलों का योग, इन दोनों का योग होगा। इन दोनों का योग करने में क्या होगा? -1/3 प्लस 2/5। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिए, प्लस मूलों का गुणनफल यानी -1/3 इंटू 2/5। ये दोनों का गुणा हो जाएगा, बराबर 0। अब कितना होगा? x² माइनस, इसको हल कर लीजिए, 3 और 5 का लघुत्तम 15, 3 × 5 = 5 × 5 -5 हो गया, प्लस 5 × 3 = 6, x माइनस हो जाएगा, 2 × 2 बटे 3 × 5 = 15 बराबर 0। और x² और माइनस 6 में से 5 गया 1, x/15 प्लस माइनस 2/15 बराबर 0 हुआ। आगे x² माइनस x/15
माइनस 2/15 बराबर 0। इसको आप भिन्न में बदलिए, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 1 नीचे कर सकते हैं और ये 15 का लघुत्तम 15, तो यहाँ हो गया 15 गुणित एक्स स्क्वायर 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसलिए 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 15। तिर्यक गुणा होगा तो यानी हो गया 0 और ये हो गया 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यही आंसर आया आपका, समीकरण बना। इस प्रकार से आप बार बार प्रश्न हल करिए, सूत्र आपको याद रहना चाहिए, इसके बाद पूरे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।